everyone, welcome back to my channel. So in the last video we have started our chapter number 7 of accounts of class 11. We have done our first traditional approach. In this video we are going to start our new approach, that is modern approach. इसको याद करने का हिंट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्लियर से आप लोग इसको याद कर सकते हो ताकि आपको सीरियल वाइज याद रहे क्या क्या इसमें वर्ड्स इंक्लूडेड हैं वो आपको याद रहे। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल्स में क्या क्या आता है? जैसे आपका कैपिटल अकाउंट है, ड्रॉइंग्स है, ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? आपका क्रेडिटर्स हो गए, आपके लोन अकाउंट हो गया, ठीक है। एक्सपेंस में क्या क्या आता है? रेंट दे दिया जैसे, ठीक है भाई, आपने सैलरी अकाउंट है, आपका परचेजेस अकाउंट है। एसेट्स क्या होते हैं? मेरी सारी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। एसेट्स, एसेट्स में क्या है? मशीनरी, आपका गुडविल हो गया, लैंड हो गया, आपका फर्म आएगा। रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू में क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट हो गया, आपका डिविडेंड हो गया, आपकी सेल्स हो गई, जहां पे भी आपकी इनकम हो रही है, ठीक है। अब वही जैसे लास्ट हमने उसके ट्रेडिशनल के हमने रूल्स पढ़े हैं ना, ऐसे ही बच्चों इसमें भी हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। एक सीधी सी बात देखनी है बच्चों आपको, देखो आपको ना इतना भी मतलब एक काम करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, पहले ना ये चीज बना लेना, ये चीज बना लेना, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद देखो, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इनको ऐसे करके इनका रूल्स एक जगह। और देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस, दैट मींस एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनका रूल एक ही है, तो याद करने में ऑब्वियस आसानी होगी। अब इन तीनों का रूल क्या होगा कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट है। इसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अगर भाई इंक्रीज है तो डेबिट है और डिक्रीज है तो क्रेडिट है। याद करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों ऐसे ही करना, ताकि आप अपने एग्जाम पेपर में इसको देखते हुए ही आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो या जो भी आप एंट्रीज डाल रहे हो वो चीज गलत ना हो, ठीक है। पेपर स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से अपने रूल्स लिख लो साइड में कि अच्छा रियल के ये हैं भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और भाई कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू का ये होता है, एसेट्स एक्सपेंस का इनका उल्टा होता है। तो वैसे आप कर सकते हो, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। उसके बाद बच्चों देखो, हमने सीधा हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है। वो क्या बोलता है कि आपको बच्चों ये बताना है कि किस साइड मतलब इंक्रीज ही हो रहा है, वो खुद आपको बोल रहा है कि विच साइड, मतलब इंक्रीज साइड, वो पहले से ही बोल रहा है कि सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, बट आपको क्या बताना है? नेचर बताना है इनका, ठीक है। नेचर का मतलब हुआ बच्चों, ये बताना है कि कैपिटल है, 1 सेकेंड, कि कैपिटल है या मैम लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है या एसेट्स है या रेवेन्यू है। इंक्रीज का क्या मतलब बोल रहा है? मतलब इंक्रीज तो सब कुछ हो ही रहा है, मतलब अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट है, और अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या चीज है? एसेट्स है या फिर मेरा एक्सपेंसेस है। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं फिर समझ में आएगा। अब ये देखो, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर कौन होता है? मेरे लाइबिलिटीज, ठीक है। और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई है तो मेरा वो क्या होगा? मेरा क्रेडिट। अंशुल है, प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर कौन होता है? मेरा कैपिटल होता है, ठीक है। कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा? मेरा क्रेडिट होगा। बच्चों पीछे से अगर आपने रूल्स लिख रखे हैं, फिर नोटबुक में आपने कहीं पे भी रूल्स आपने रिटन डाउन करे हैं, उनको देखते हुए पढ़ो, क्योंकि मेरे को आता है, आप लोगों को उस चीज में देख के ज्यादा क्लैरिफाई होगा। परचेज अकाउंट क्या है? मेरा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा? डेबिट। कैरेज इनवर्ड अकाउंट, कैरेज इनवर्ड क्या होता है? मेरा एक्सपेंस है मेरा, और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट, कैश क्या है? मेरा एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो मेरा क्या होगा? डेबिट। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव हो रहा है मेरे को, ये मेरा रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। बच्चों वो ये नहीं बोल रहा कि कुछ भी घट रहा है, वो ऊपर सीधा सीधा उसने मेंशन कर रखा है कि सब चीज बढ़ रही है, बढ़ रही है तो आप बताओ कि वो लाइबिलिटीज है, बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। बस आपको ये चीज बताना है उसमें, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्या होगा? क्रेडिट। एंड सेम विद ऑल दीज फोर। ओके, सो पीछे के रूल्स देखो और इनको सोल्व करो।
उसके बाद बच्चों वो क्या बोलता है हमारा कि बैलेंसिंग एन अकाउंट क्या होता है, अकाउंट को बैलेंस करना क्या होता है। बच्चों आपको एक चीज देखनी है, आप कोई भी अकाउंट बनाओगे ना, तो उसकी ना ये जितनी भी मेरी दोनों साइड्स है ना, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड, दोनों ही मेरी इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कि बैलेंसिंग एन अकाउंट। ठीक है। अब इसमें क्या चीज होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब एक बात देखो, अगर मेरा डेबिट ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर डेबिट आएगा। बट अगर मेरा क्रेडिट ज्यादा है तो आंसर मेरा क्रेडिट आएगा। कैसे आएगा, अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम डेबिट का एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरा डेबिट ज्यादा है तो मेरा आंसर डेबिट कैसे आएगा। अब ये देखो, कैश रिसीव हुआ मुझे गुड्स को सोल्ड करने पे, 5,000 मैंने डाल दिया। ठीक है। अब मैंने क्या करा, गुड्स बेची, कितने की बिकी, 7,000 की। ठीक है। उसके बाद जो मेरा खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 2,000 का। अब मैंने डेबिट का जब टोटल किया, 5,000 प्लस 7,000 तो कितना आया, 12,000। और यही मेरा क्रेडिट कितना था, 2,000। अब ये देखो, अगर मेरा डेबिट ज्यादा था और क्रेडिट 2,000 है तो कौन जीता, डेबिट साइड जीती। अब ये जो मैंने बैलेंसिंग डेबिट लिख रखा है ये कैसे आया, देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना, इनको ऐड करके सेम अमाउंट यहाँ आएगी, सेम अमाउंट यहाँ आएगी। जब आप 12,000 में से 2,000 माइनस करोगे, व्हाट यू आर गना गेट, 10,000। तो ये कौन सा आएगा आपका, बैलेंस आ जाएगा। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट साइड का बैलेंस होगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया। जहां पे भी कम था मैंने वहां पे अमाउंट डाल दिया। अगर मैं बात करती हूँ कि मेरा क्रेडिट ज्यादा है तो आंसर क्रेडिट कैसे आएगा, वही चीज वही बच्चों, देखो अगेन मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये देखो, कैश रिसीव हुआ 4,000 का, उसके बाद वो क्या कह रहा है, मैंने खर्चा कर दिया 8,000 का। टोटल कौन बड़ा है, मेरा क्रेडिट साइड मेरी बड़ी है, 8,000, मैंने यहाँ पे भी 8,000 लिख दिया। अब 8,000 में से मैंने 4,000 माइनस करे इसको बैलेंस करने के लिए, तो कितना आया, 4,000। जब यहाँ पे भी 8,000 हो गया, यहाँ पे भी 8,000 हो गया। ये मेरा जो बैलेंस आया ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा थी। ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है कि क्या क्या क्वेश्चंस है। अब मेरा क्वेश्चन है ये एक अकाउंट को बैलेंस करने का। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, वो कहता है कि भाई मैंने ना टेबल परचेज की है 50,000 रुपए की। ठीक है। तो मैंने क्या करा, ऊपर देखो, अब मैंने देखो बच्चों यहाँ पे प्रॉपर बनाया हुआ है। मैंने डेबिट डाला, मैंने क्रेडिट डाला, उसके बाद मैंने क्या करा, फर्नीचर अकाउंट बना रही हूँ तो फर्नीचर अकाउंट मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ मेरा जो भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मेरा जो कितना अमाउंट है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी, टेबल परचेज फॉर 50,000। टेबल परचेज हुई है, कैश आ रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है, कितने का, 50,000। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टेबल मैंने बेच दी, कितने की, 10,000 की। टेबल मेरी चली गई, कितने की, 10,000 की। मतलब मेरा कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, कैश, वो मेरा फर्नीचर कम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, टेबल मैंने खरीद ली 15,000 की। मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा अब जो स्टॉक है, जो मेरा फर्नीचर है वो बढ़ रहा है। तो मैंने क्या करा, 15,000 की यहाँ पे डाल दिया। अब देखो इंक्रीज हो रहा है, मैं यहाँ डाल रही हूँ, कुछ भी घट रहा है मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब वो क्या कह रहा है, ओल्ड टेबल डिस्कार्डेड ऑफ 5,000। डिस्कार्डेड का क्या मतलब होता है बच्चों, निकाल दिया, मैंने कम कर दिया। ठीक है। तो अब मेरी जो स्टॉक है, जो मेरा फर्नीचर है वो कम हो रहा है, तो मैंने डिक्रीज में क्या डाल दिया, टेबल डिस्कार्डेड 5,000। डेप्रिसिएशन कह रहा है, वो टेबल पे मैंने 3,000 लगाई है। डेप्रिसिएशन मतलब कि मेरा जो फर्नीचर है, मेरा जो एसेट्स है, उसकी जो अमाउंट है उसमें घाटा हो रहा है, मेरी वो अमाउंट है वो कम हो रही है। तो ऑब्वियस है डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने डेप्रिसिएशन में कितना डाला, 3,000। मैंने यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, भाई मेरी तो डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा डेबिट ही आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे भी 65 डाला, यहाँ पे भी 65 डाला। अब यहाँ पे कितना अमाउंट मेरे को कम पड़ रहा है कि मुझे 65,000 करना पड़ेगा। देखो बच्चों, इसमें से इन सबको टोटल करके आपको क्या आंसर आएगा, 47,000। मतलब कि इतना अमाउंट आपको कम पड़ रहा है क्रेडिट इन दोनों अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा बैलेंस आएगा वो आएगा मेरा डेबिट बैलेंस। ठीक है।
उसके बाद बच्चों वो क्या बोलता है कि मेरे ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये सब हमने पढ़ लिया। जो मेरा किस चीज में टॉपिक था, अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स में। अब हमारा आता है डबल एंट्री। डबल एंट्री की थ्योरी आती है तो आप लोग क्या मेंशन करोगे? देखो बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम मेरा क्या होता है कि देखो हम लोग ना डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग से क्या देखते हैं कि जो भी मेरी ट्रांजेक्शन होगी ना उसके ना दो दो इफेक्ट आएंगे, दो दो डायरेक्शन में उसका इफेक्ट जाएगा, दो अकाउंट मेरे अफेक्ट होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा है अपने बिजनेस के लिए। फर्नीचर तो मेरा बढ़ रहा है, पर मेरा क्या हो रहा है, मेरा कैश भी तो कम हो रहा है ना। मैंने उसको खरीदने के लिए पैसे भी तो दिए होंगे ना। अब एक तरफ से फर्नीचर आ रहा है, एक तरफ से मेरा पैसा जा रहा है, मतलब एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। आई होप सो इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। ठीक है। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है हमारे बिजनेस में जो कि सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करती है, जिसका सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता, हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन हमेशा दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो बच्चों, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट टू अकाउंट्स अफेक्ट सॉरी एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। ऑब्वियस है, अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन में जो मैंने बताई अभी। ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन के टू इफेक्ट होंगे। ठीक है। और एक ही टाइम पे होंगे वो इफेक्ट। ऐसा नहीं कि अभी डेबिट हो रहा है तो बाद में कुछ क्रेडिट होगा, डेबिट क्रेडिट इकट्ठा ही होगा। ठीक है। एक डेबिट होगा तो मेरा दूसरा क्रेडिट होगा। सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल इम्पैक्ट। ये पर्सनल भी रिकॉर्ड करेगा। पर्सनल में क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में क्या आता है, रियल और नॉमिनल। दोनों ही हमारे डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सेम स्पेसिफाइड रूल्स। इसमें क्या बोलता है वो कि जो भी मेरी रिकॉर्डिंग करी जाएंगी वो किसी रूल्स के अकॉर्डिंग की जाएंगी। ऑब्वियस है, जो पीछे हमने रूल्स पढ़े हैं डेबिट क्रेडिट के, इन्हीं रूल्स को देखते हुए ही हम लोग देखते हैं कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। ठीक है। उसके बाद वो आता है, कहता है फोर्थ पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में वो क्या बोलता है कि देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, जर्नल और लेजर। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं सभी बैलेंसेस की। ठीक है। हम लोग उन दोनों की साइड को टैली करते हैं ट्रायल बैलेंस की कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हमें पता चलता है कि कहाँ मेरा एरर है। ट्रायल बैलेंस ही मुझे बताने में मदद करता है कि भाई यहाँ आपका मैथमेटिकल एरर है। सो इन दिस वीडियो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड ऑल्सो स्टेजेस एंड पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और उसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।